हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल। ये एनसीईआरटी से है आपका, एनसीईआरटी से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा लाइन। व्हाट इज़ लाइन? हमें सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो वन बाय वन हम इसके सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लाइन क्या होती है। लाइन, व्हाट इज़ लाइन? लाइन क्या है? एक लाइन हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलके बनती है। देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट के साइड में एक और पॉइंट लगाया, एक और पॉइंट लगाया, तो इनको यदि हम इनफाइनाइट तक लेकर जाएं, इनफाइनाइट, तो ये हमारी लाइन बना देगी। और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। ये पॉइंट्स हमारे दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी हमारे पास? ए लाइन इज डिफाइंड एज ए लाइन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स, जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स को एक्सटेंड करता है इनफाइनाइटली इन टू डायरेक्शन। तो मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट को जब हम दो डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो क्या बन जाएगी हमारे पास? लाइन बन जाएगी, ठीक है। और लाइन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? किस तरह? ये हमारे पास ये इस तरह, ये एरो का जो साइन बना हुआ है, इसको हम लाइन, ये जो ये है इस तरह, इसको लाइन की तरह, लाइन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए बी इज द लाइन, ठीक है। अब जब हमें लिखना होता है कि लाइन को कैसे लिखें, तो ए बी हमारे पास एक लाइन है, तो हम इसको लिख देंगे कि ए बी, यदि हम ऐसे इस तरीके से इसके ऊपर लाइन बना दें तो ये हमारे पास क्या होगी? लाइन होगी। तो ए भी हमारे पास लाइन है, ठीक है। और यहाँ ध्यान दो, तो स्मॉल लेटर्स एल एम एन, तो हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, एल बोल दो, एम बोल दो, एन बोल दो, एज योर विश, जो आपकी इच्छा हो वो। एल एम एन स्मॉल लेटर्स, अल्फाबेट का कोई भी स्मॉल लेटर्स हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एल एम एन एटसेट्रा टू बी यूज टू डिनोट लाइन। तो लाइन को डिनोट करने के लिए ए बी स्मॉल लेटर्स ए टू जेड, एज योर विश, जो आप चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। लाइन समझ में आए? तो लाइन की क्या है? दो डायरेक्शन होंगी, वो इधर को भी बढ़ा सकते हैं हम, इधर को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर को मतलब दोनों तरफ को हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट एक पार्ट है, एक हिस्सा है लाइन का। भाई एक लाइन है ये, इसको हमने कट कर लिया दो पार्ट में, ये हटा दिया और ये हटा दिया, तो मतलब एंड पॉइंट बना दिए इनके। क्या? एंड पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे? ए पार्ट ऑफ ए लाइन, एक लाइन का हमने पार्ट लिया। हम क्या बताया? एक लाइन है, इसका हमने पार्ट ले लिया, ये वाला, विद टू एंड पॉइंट्स, और ये इसके एंड पॉइंट्स हो गए। तो हम इसे आगे नहीं एक्सटेंड कर सकते, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, हमारे पास दो एंड पॉइंट हो गए। तो हम इस लाइन सेगमेंट की जब भी बात करेंगे तो ऐसे ये बनेगा हमारे पास लाइन सेगमेंट। जहां भी दो एंड पॉइंट्स होंगे तो आपको समझ लेना है कि लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट को किस तरह? ए बी लाइन सेगमेंट। और क्या बताया था? स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, एम, सपोज करो हमने एम ले लिया ये, ठीक है। लाइन सेगमेंट समझ में आया। अब उसके बाद आता है हमारे पास रे। तो रे एज लाइक एज ए सन, हम बोलते हैं कि सन की जो रेज आ रही है निकल के, वो अर्थ पर आती है। तो जो सन की रेज की डायरेक्शन है वो केवल अर्थ की तरफ को होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन है उसकी, वापस अर्थ से कहीं सन से किसी, वो ये नहीं कि सन में वापस भी जा रही है, वो उसकी दो डायरेक्शन नहीं है, एक ही डायरेक्शन है। इसी वजह से रे बोलते हैं ना, तो सूरज की किरण है उन्हें बोलते हैं रे। तो इसी तरह हमारे पास ये भी रे है, ये रे ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट, मतलब एक लाइन का पार्ट लिया हमने, एक लाइन ली हमने, ये लाइन ले ली, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट, मतलब इसका अब हमने एक एंड पॉइंट बना दिया, और एक तरफ से एरो का निशान है, मतलब एक तरफ को हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक तरफ को तो एक्सटेंड कर सकते हैं इधर को। और ये जो हमारे पास ए बी से तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक की तरफ हमारे पास इसका एंड पॉइंट हो गया, तो इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास रे होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। पढ़ते हैं हम कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो हमारे पास कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है।
तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास, जैसे हमारे पास ये 3 पॉइंट है, और जब भी हम बात करेंगे कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर की, तो 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लेके चलेंगे हम। तो 3 से कम की बात नहीं करेंगे कि 3 से कम में कोलिनियर पॉइंट होगा या नहीं होगा। तो कोलिनियर पॉइंट यदि इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई इन द सेम डायरेक्शन, यदि हमारे पास सेम डायरेक्शन है, देखो सेम डायरेक्शन मतलब यदि हम स्ट्रेट लाइन तीनों को मिला के स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर सकें, यदि हम तीनों को ज्वाइन करें और स्ट्रेट लाइन बन जाए तो उसे बोलेंगे क्या, कोलिनियर पॉइंट। इफ 3 और मोर पॉइंट लाई इन द सेम डायरेक्शन, भाई सेम ही डायरेक्शन में ये एक्सटेंड कर रहे हैं हम लाइन को, तो हमारे पास क्या है कि तीनों पॉइंट मिल रहे हैं और स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। यदि हमारे पास पॉइंट, भाई ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई, 3 पॉइंट से या मोर देन 3 पॉइंट्स भी हो सकते हैं हमारे पास, तो वो हो गया हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। अब उसके बाद कहते हैं कि अदरवाइज दे आर नॉन और कॉल्ड नॉन कोलिनियर, यदि हमारे पास ये पॉइंट इस तरह हो, इस तरीके से, ठीक है, तो क्या हो गया, क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, नहीं बन रही, तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही तो क्या बोलेंगे इसको, दीज आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब ऐसे पॉइंट्स इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई इन द डिफरेंट डायरेक्शन, या फिर दे डज नॉट मेक अ स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन ना बनाए, ठीक है, ऐसे 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन ना बनाए उन्हें बोलते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है भाई, अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं उसके बाद में एंगल्स। तो एंगल्स क्या है, तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज, देखो रेज की बात कर रहे हैं हम, तो रेज का क्या होता है, रेज का 1 एंड पॉइंट होता है, ठीक है, तो रेज 1 एंड पॉइंट, ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, 2 रे जनरेट हुई, 2 रे ओरिजिनेट करी हमने सेम एंड पॉइंट से, तो एंड पॉइंट ये है, तो एक यहां कर दी हमने ओरिजिनेट, ठीक है, सेम एंड पॉइंट से हमने ओरिजिनेट कर दी। तो जो एंगल इज फॉर्म्ड, तो हमारे पास कब बनता है एंगल, जब दो रेज एक एंड पॉइंट से जा रही हो, सेम एंड पॉइंट से जा रही हो, उसको बोलते हैं एंगल। वो क्या बनाते हैं हमारे पास, एंगल। तो ये हो गया हमारे पास एंगल, ठीक है। अब इसी में ही देखो आर्म्स क्या होते हैं, तो द रेज मेकिंग एन एंगल, जो वो दो रेज जिसने एंगल बनाया, उन्हीं रेज को क्या बोलते हैं, आर्म्स। तो ये हमारे पास आर्म्स होगी, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टेक्स की। व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट, जब हमने क्या बोला कि जब 2 रेज ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल, और वो एक एंगल बना रही है, तो क्या होगा, जो वो सेम एंड पॉइंट है वो ही हमारे पास वर्टेक्स होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, और अपने कॉपी में साथ साथ नोट करते हुए चलना है, तभी याद रहेगा, वरना भूल जाओगे रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। अपने कॉपी उठाना रिवीजन के टाइम पे, फटाफट डेफिनेशन देखना, तुरंत याद आ जाएगा क्या, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल, वर्टेक्स, आर्म्स, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो हमारे पास एंगल्स के कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो एंगल्स के हम टाइप डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल किस तरीके से होगा, देखो सब ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। सपोज करो ये एक्स, जो एक्स डिग्री बन रहा है वो एक्यूट एंगल है। तो एक्स डिग्री हमारे पास क्या होगा, वो लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। हमेशा जो एक्यूट एंगल होगा वो 90, मतलब जो 90 और 0 के बीच में होगा। एक्स इज लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री। तो जब भी एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो उसके बाद आता है हमारे पास राइट एंगल।
राइट एंगल। यदि हम राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल क्या होगा हमारे पास, राइट एंगल ये 90 डिग्री का ऐसा एंगल सपोज करो ये वाई है, वाई राइट एंगल कब होगा, जब व्हेन y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो व्हेन y इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, तो अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, देखो 1 बाय 1 पढ़ते आ रहे हम। 90 से लेस इक्वल टू 90, अब 90 से आगे जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, इस तरीके से होगा, देखो ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना, थोड़ा स्ट्रेट करो लाइन को, ये ठीक। तो ये तो हमारे पास 90 से ग्रेटर है, तो सपोज करो ये हमारे पास जेड एंगल है। तो जेड एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कब होगा कि जेड जब लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, हमारे पास जब जेड 180 डिग्री से तो छोटा हो और 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो, तो क्या बोलेंगे हम, जेड इज लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल के बाद आता है हमारे पास फोर्थ इज, नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल में देखो आपको कुछ दिख रहा होगा स्ट्रेट, तो स्ट्रेट का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ये हमने एक, ठीक है। तो ये जो हमने सपोज करो ये यहां से एंगल बनाया, कैसे बनाते हुए आ रहे हैं हम, ऐसे ही तो बनाते हुए आ रहे हैं, और इसको हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, जो ये जो एंगल बना ये स्ट्रेट एंगल बन गया। तो सपोज करो W हमारे पास स्ट्रेट एंगल है, तो कब होगा स्ट्रेट एंगल, इफ W इज इक्वल टू 180 डिग्री, यदि एग्जैक्टली 180 डिग्री हो W, तो W हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल कब होगा, जब हमारे पास W इज 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ वन इज, नेक्स्ट वन हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है भाई, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास किस तरीके से होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा ये हमारे पास इस तरीके से, ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल सपोज करो ये हमारे पास एम एंगल है। ठीक है, तो एम एंगल रिफ्लेक्स एंगल कब होगा, जब लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री तो हम यहाँ स्ट्रेट तक पढ़ लिया था। तो व्हेन एम इज रिफ्लेक्स एंगल देन इट इज लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल की क्या कंडीशन होंगी कि 360 डिग्री से तो छोटा होगा, लेस होगा, और 180 डिग्री से ग्रेटर होगा। सिंपल। सिक्स्थ हमारे पास आता है कंप्लीट। अब हमने सारा पढ़ लिया, तो कंप्लीट की बात करते हैं। कंप्लीट में क्या बात आ रही है हमारे पास, कंप्लीट होगा हमारे पास पूरा कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल किसे बोलेंगे हम, कंप्लीट एंगल, देखो कंप्लीट एंगल हम कैसे बनाते हुए आ रहे हैं एंगल, भाई ऐसे रे ले, ऐसे रे, ये फिर रिफ्लेक्स एंगल पे आ गए। तो रिफ्लेक्स एंगल के बाद जब ये ही रे घूमते हुए वापस यहीं आ गई, मतलब कि हमारे पास ये घूम के वापस आ गई और इस तरीके से इसने पूरा एक सर्किल ड्रॉ कर दिया एंगल बनाते हुए। तो ये जो एंगल बनेगा हमारे पास, ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, ये है हमारे पास 360 डिग्री। सपोज करो क्यू है हमारे पास ये, तो क्यू कब होगा कंप्लीट एंगल, व्हेन क्यू इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू 360 डिग्री। इफ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जब हमारे पास दो एंगल ऐसे हों जिनका सम
90 डिग्री हो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इफ टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो, ठीक है। देख हम कहने लगे कि x प्लस वाई 90 डिग्री है, तो जो ये x और y है इनको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। x एंड y इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री भी सिंपल है। इफ टू एंगल whose sum is 180 डिग्री, यदि दो एंगल ऐसे हों जिसका सम हमारे पास 180 डिग्री हो, लेट अस सपोज x एंड y इज इक्वल टू 180 डिग्री बनते हैं, तो x एंड y क्या है हमारे पास, x एंड y एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके वो क्या करते हैं, 180 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है भाई। तो सप्लीमेंट्री, अंडरस्टूड। आई होप समझ में आया होगा सबके।